नमस्कार मित्रों। हम लाल किताब के अनुसार ग्रहों के 12 भावों में फलों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने प्रारंभ किया है बृहस्पति देव से और अभी तक प्रथम भाव से लेकर पंचम भाव तक बृहस्पति देव के फल की चर्चा की है। इस वीडियो में हम बृहस्पति देव के छठे घर में और सातवें घर में बैठने का क्या फल होता है उसकी चर्चा करेंगे। बृहस्पति देव, जो कि आप जानते हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं, धन का कारकत्व तो इन्हीं के पास है, साथ ही साथ सर्व मांगलिक कार्य का भी इन्हीं के पास नियंत्रण होता है। तो ये छठे घर में बैठकर क्या फल देंगे, आइए जानते हैं। छठे घर में बैठना मतलब कि आपके जो शत्रु होंगे वो आपके ही समजातीय होंगे, आपके ही समगोत्र वाले होंगे। जातक शत्रुओं को जीतने वाला, मधुरभाषी, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला, दुर्बल शरीर का, यानी कि पेट से संबंधित परेशानियां ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। उदार होता है, विवेकी होता है और प्रतापी होता है। छठा भाव चूँकि संघर्ष का है तो संघर्ष देंगे, लेकिन संघर्ष से आपको विद्या और बुद्धि भी देंगे। यदि यहाँ पर बृहस्पति देव अपने घर के स्वामी हैं या फिर मित्र घर में बैठे हुए हैं, तब तो शत्रुओं पर आपकी धाक हमेशा जमी रहेगी। अन्यथा यदि कहीं से भी वो शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ गए, मतलब शत्रुओं के घर में जाकर बैठ गए या फिर वक्री होकर छठे घर में बैठ गए हैं, तो शत्रुओं का सदैव भय रहता है। आपकी कुंडली में जहाँ के भी स्वामी हैं बृहस्पति देव, यदि छठे में आकर बैठे हैं तो उस घर से संबंधित परेशानियां होंगी। यदि दूसरे घर के मालिक हैं, धन भाव के मालिक हैं और छठे में जाकर बैठ गए हैं तो धन संचय करने में बाधा होगी। ऐसी दशा में बृहस्पति को बलवान करना चाहिए और पूजा, दान और जाप आदि द्वारा शांति करानी चाहिए। आइए लाल किताब के अनुसार चर्चा करते हैं। पहला, बुज़ुर्गों के नाम की खैरात अपनी किस्मत की बुनियाद होगी, अर्थात बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें, बुज़ुर्गों से अपना जो भी बन पड़े सहयोग प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन ज़रूर रखें। दूसरा, इज्जत व आबरू का मालिक होगा, दौलतमंद होगा या सोने की खान में रहने वाला होगा और मरते दम तक खुशहाल रहेगा। चूँकि छठा भाव जो होता है शत्रुओं का भाव होता है, प्रबल भाव होता है, शत्रुहंता का भाव होता है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव हैं वो शत्रुहंता बनाते हैं और साथ ही साथ बलिष्ठ बनाते हैं। इज्जत आबरू होता है, दौलतमंद होता है और हमेशा कहीं ना कहीं से धन की आवक होती रहती है, क्योंकि ये जो है छठा भाव वो दशम का भाग्य भाव होता है, मतलब कर्म क्षेत्र का भाग्य यहीं से बनता है। जितना आप कर्म करेंगे उतना आपका, जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आपका कर्म, यश, मान, सम्मान बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति का प्रायः, हमेशा नहीं, और सारे ग्रहों की भी स्थिति देखी जानी चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि वरदान, यानी कि उनकी जो गार्जियन जो भी हैं, पिता माता या फिर गार्जियन, उनमें से किसी का कम सुख मिलता है या फिर साया सिर से उड़ जाता है। वालिद के रहने पर अच्छी हैसियत वाला होगा, अर्थात उसके जो गार्जियन हैं या फिर पिता जो हैं यदि जीवित हैं तो अच्छी हैसियत वाले होंगे। अगर नीयत सलामत होगी और दिल का पाक व साफ़ रहेगा तो बड़े आराम के साथ गुजर बसर होगी और शख्स मेहनत व मशक्क़त से रोटी कमा कर खाने का मौका आएगा ही नहीं। वो बड़े आराम से खाएगा, ज़्यादा उसको संघर्ष करने की स्थिति नहीं बनेगी। वो बग़ैर मेहनत रोटी पानी हर वक्त हाजिर रहेगा। कम मेहनत ज़्यादा मुनाफा की स्थिति बनी रहेगी। छठा भाव ऋण से होता है, लोन से होता है, शत्रुओं से होता है। तो कहीं पर भी आप अपना एक जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत मत छोड़िए। अच्छा मेहनती रहिए, ईमानदार रहिए, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं। अब यदि बृहस्पति देव आपके सातवें भाव में बैठ गए हैं तो सातवां भाव में बृहस्पति देव का बैठना दो तीन चीज़ कराता है, याद रखिए। सब कुछ देंगे, लेकिन कारको भाव नाशाय के तहत सप्तम भाव में थोड़ी परेशानियां भी देंगे। जातक सुंदर, स्त्री प्रेमी यदि कहीं से भी पीड़ित हुए तो पर स्त्री रत, मतलब दूसरे की स्त्रियों में रत या फिर दूसरे खलगामी, धैर्यवान, भाग्यशाली, ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला। जातक की पत्नी पवित्रता व धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। पति को मायके की ओर से भी लाभ प्रदान कराती है। सातवें घर का मालिक बृहस्पति अगर नीच दशा में निर्बल होकर मंगल आदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह वियोग पिता के बड़े भाइयों का अभाव का सूचक है। मतलब आपके बड़े चचा लोगों का थोड़ा परेशानी भरा जीवन रह सकता है यदि सप्तम में बृहस्पति जो है वो पाप प्रभावित हैं।
यहाँ पर एक चीज़ है कि यदि बृहस्पति का खराब फल मिल रहा है तो आपकी कुंडली में यदि वो योग कारक है तो आप पुखराज रत्न पहनने से आपको लाभ भी होगा और सबसे रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। अन्यथा चाचा लोग, आपके बड़े चाचा लोग कहीं से भी आपको ठगाने का मौका हो सकता है, तो वहाँ पर बच के रहें, सतर्क रहें। लाल किताब के अनुसार यदि पढ़ें हम तो तरक्की व दौलत की हालत का फैसला चंद्र की अच्छी व नेक हालत पर होगा। अर्थात बृहस्पति देव सप्तम में बैठे हैं तो चंद्रमा का पोजीशन देखिए, चंद्रमा यदि जहाँ भी अच्छे घर में बैठा हुआ है तो तरक्की और दौलत दोनों अच्छी होगी। चंद्रमा कहीं कमज़ोर अवस्था में है तो तरक्की और दौलत दोनों में परेशानियाँ होंगी, तो चंद्रमा का उपाय कीजिएगा। दूसरा, औरत यानी बीवी के दहेज का आयो साजो सामान बरकत देगा। अर्थात आपको दहेज में जो भी चीज़ मिलेगा वो बरकत लेकर आएगा, वो अपने साथ बढ़ाते ही सब कुछ चला जाएगा। धर्म कार्यों में सबसे आगे रहेगा, कामयाब मुसाफिर और मददगार हस्ती होगा, मगर अपनी घरेलू हालत के लिए 34 साल उम्र तक बुनियादी ऐशो आराम के बाद भी पुत्र के लिए तरसेगा। अर्थात यहाँ संतान के लिए थोड़ी परेशानियाँ दिखा रहा है, लेकिन संतान के उपाय कीजिए। ग्रह यदि अच्छे अवस्था में बैठे हैं तो ये भी परेशानियाँ नहीं रहेंगी। सप्तम में बृहस्पति बैठने पर प्रायः ऐसा माना जाता है, हमेशा नहीं होता है क्योंकि और ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बृहस्पति देव यदि फुल्ली डिपेंडेंट है, फुल्ली यहाँ पर जिम्मेदार हैं तो काफ़ी लेट उम्र में पुत्र देखना नसीब होता है। वो पिछले सब दुख दरिद्रों से बरी होगा और बहरहाल कर्जदार कभी न मरेगा। सप्तम में बृहस्पति बैठे हैं तो कर्जदार होकर कभी नहीं मरता है और पुत्र संतति के बाद उसका दरिद्रता या फिर दुख जो भी है वो समाप्त होने लगता है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती है। इल्म ज्योतिष का जानकार व दुनियावी तजुर्बाकार होगा। तबीयत आराम व ऐश पसंद ज़्यादा, दौलत की फिर भी चाह न होगी। मतलब यहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हैं तो उसके पास तजुर्बा होगा, दुनियावी एक्सपीरियंस होगा, तबीयत भी अच्छा होगा, ऐश भी होगा, दौलत भी होगी, लेकिन दौलत की बहुत ज़्यादा चाह नहीं होगी। मतलब सुखी, एक संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। अपने बुज़ुर्गों की उम्दा शान शौकत, दौलत और ख़ानदान दोनों सहाना और ठाठ आमिराना होगा। दूसरों की दौलत से मदद करें, मगर अपने पेट के लिए अनाज की कीमत के बराबर मेहनत की शर्त होगी। अर्थात स्वयं भी मेहनत करना होगा, यानी दौलतमंद होता हुआ भी हर रोज़ खुद मेहनत करके रोटी नसीब होगी, ना कोई मददगार होगा, फिर भी राज दरबार में ऊंचा मर्तबा होगा। क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं और जो दशम से दशम होता है, अर्थात सरकार में या फिर जहाँ भी जिस भी सभा में बैठे वहाँ पर इसकी ऊंची इज्जत होगी, मर्तबा होगा। जवानी में औलाद की परवाह नहीं, परसानों सौगत के दिखावे पर भागता है। सप्तम में बृहस्पति बैठे हैं तो दूसरा भाव यानी कि धन वाले भाव से ये छठे होकर बैठ गए हैं। तो अगर यदि आप जवानी में बहुत ज़्यादा धन दौलत उड़ाते हैं, दौलत की औलाद की परवाह नहीं करते हैं, धन दौलत की परवाह नहीं करते हैं, तो बुढ़ापे में दौलत के लिए भी तरसना पड़ जाता है। तो यहाँ पर सतर्कता से धन दौलत का इस्तेमाल करना सीखिए। ये छठे भाव और सप्तम भाव के बृहस्पति देव के फल के उपाय मैंने आपको बताए, तो आप कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे और वीडियो लेकर आएंगे, अष्टम भाव से लेकर 12वें भाव तक और दूसरे ग्रहों की भी वीडियो लेकर आएंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।